महरौली की सामाजिक संस्थाएं और एक कदम आगे फाउंडेशन की सभी महिलाएं एसडीएम महरौली के पास पहुंची और उन्होंने 500 से भी ज़्यादा हस्ताक्षर किए हुए ज्ञापन को एसडीएम को सौंपा। आखिर क्यों, किस लिए, आइए देखिए यह रिपोर्ट। देखिए, हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पिछले कई दिनों से हम इस पर विचार कर रहे हैं कि ऐसा कानून क्यों आ रहा है, क्या है। और हमें समाज में रह करके हमने समाज के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा, अपनी संस्कृति के बारे में सोचा। इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं और हमारे करीबन 600-700 लोगों के साइन के साथ हमने एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें हमारा यही सोचना है और कहना है कि ये जो समलैंगिक विवाह पर जो कानून आ रहा है उसे पूरी तरह से रोका जाए, क्योंकि समलैंगिक विवाह हमारे देश की प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष के बीच में विवाह होता है, दो परिवारों का मिलन होता है, ना कि पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह होता है, जो बिल्कुल ही गलत है। और ऐसी परंपराएं जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना करी हो, तो ऐसी परंपराओं को लाने का कोई मतलब नहीं है। और ऊपर से भी कानूनी रूप से तो मैं तो ये पूरी तरह से, और मेरी जितनी भी महिला टीम इधर आई हुई है और समाज के लगभग 80% लोगों का ये सोचना है, जिसमें हमारे लॉयर हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट, सभी वर्ग के लोगों का एक अपना विचार है। और वो भी बहुत अधिक लोगों में, बहुत अधिक परसेंटेज में ये विचार है कि इस कानून को नहीं आना है। आज हम लोग एसडीएम ऑफिस में एक अपनी विज्ञप्ति देने आए थे, एक कदम फाउंडेशन के माध्यम से। सारी बहनें यहाँ इकट्ठे हुए। हम लोग का विषय था जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सेम सेक्स मैरिज के ऊपर एक अपना उन्होंने वर्डिक्ट जारी किया कि वो उसको प्रोसीड कर रहे हैं, उसको मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। जो कि संवैधानिक चीज़ें हैं वो हमारे संविधान के तहत ही होनी चाहिए, संविधान के तहत ही उसका एक्ट बनना चाहिए। और मैं तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि एक्ट भी नहीं बनना चाहिए। जिस तरह की समलैंगिक विवाह की बात है, ये सामाजिक ताना बाना और हमारी संस्कृति को दूषित करता है। संस्कृति हमारी, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें शुरू से ही, और विवाह का मतलब है कि मेल और फीमेल, पुरुष और महिला का संगम, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो जीवों में हो, तभी एक प्रोजेनी आगे बढ़ती है। तो इसके लिए संविधान के इसके लिए ये इसको ख़त्म करना ये बहुत ही न्याय संगत नहीं है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह का करती है तो उनको बहुत सारे जितने भी हमारे एक्ट हैं उन्हें बहुत सारे में बदलाव करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने इस माध्यम से अभी जो कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं है, उतने ज़्यादा उनको अभी कोई देखता नहीं और ना ही उनकी इस तरह से उनके बारे में गलत विचार रखता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के इंटरवेंशन से उनको एक हीन भावना से जनमानस देखने लगेगा, क्योंकि हर चीज़ उनकी अलग अलग होने लगेगी। तो ये अगर अलग नहीं होती है तो वो डिमांड करेंगे कि भाई अगर सेम है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़का क्या और लड़की क्या, लड़का भी वही है लड़की भी वही है, तो क्या पुरुष के टॉयलेट में क्या एक महिला जा सकती है? क्या महिला के टॉयलेट में पुरुष जा सकता है? क्या वो इसकी मान्यता देंगे? तो मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही एक आग्रह है, और हम लोग इसी के माध्यम से इसी चीज़ को अपनी बात रखने के लिए एसडीएम ऑफिस महरौली में हम लोगों ने एक अपना विज्ञप्ति दी है कि इसको कृपया करके आप आगे बढ़ाएं और हम लोगों की एक आवाज़ को, जो कि एक जनमानस की आवाज़ है, जिसमें कि हम लोगों ने 150 से ज़्यादा सिग्नेचर करके जो सामाजिक रूप से रहते हैं वो दिया है, उनको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। और हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं एसडीएम जी का कि उन्होंने हमारी इस विज्ञप्ति को लिया और आगे बढ़ाएंगे। और मेरा अपना मेरा विचार तो मेरे अपने प्रोफेशन से भी आता है, और वो एक साइंटिफिक विचार है। और हम ये जानते हैं कि इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है वो किसी हार्मोनल डेफिशिएंसी या स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल डेफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। लेकिन ये जो ग्रुप है वो बहुत ही माइनर होता है, अराउंड पॉइंट, बहुत ही लो परसेंटेज में लोग होते हैं। और उनके प्रति हम सभी की सहानुभूति होना चाहिए, उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए, नहीं तो वो कैसे जिएंगे। ये एज अ साइंटिफिक पर्सन, एज अ डॉक्टर जो मैं देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो कितने हेल्पलेस हैं, और अगर सोसाइटी उनका साथ ना दे तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन
एक सोशल जो इसका इम्प्लिकेशन है, अगर ये लॉ बन जाए तो इसको बिल्कुल तुरंत मान्यता नहीं देनी चाहिए। इसके ऊपर पूरा कंसेंसस लेना चाहिए हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन से, और एक रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च डेटा लेना चाहिए दूसरे देशों में जहाँ पे ये लागू हो चुका है और उसका रिपरकशन सोसाइटी में क्या आ रहा है। एक बहुत बड़ा परसेप्शन है कि पॉपुलेशन पे इसका असर पड़ सकता है क्योंकि एक प्रवृत्ति जनरेट हो सकती है। तो हम सब इसके लिए भी कंसर्न्ड है और हमें लगता है कि इसमें एक बड़ा ही नेशनल कंसेंसस लेना चाहिए, तभी ये सही होगा।